जगहों पर लेके चलेंगे जहां से मतदान हो रहा है, वहां की जानकारी आपको देंगे। तो मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अररिया की स्थिति क्या है? वहां से शाहनवाज आलम खड़े हैं और उनके विरोध में प्रदीप सिंह है। पिछली बार तो प्रदीप सिंह जीत गए थे, लेकिन इस बार असुद्दीन ओवैसी ने भी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ऐसे में क्या माना जाए कि असुद्दीन ओवैसी द्वारा उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाने से क्या शाहनवाज आलम को सीधा फायदा पहुंच रहा है, या वहां की स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, अररिया में आज जो है मौसम जो है बड़ी सुबह से जो है तेज धूप नहीं है। जो प्रथम चरण दूसरे चरण में जो इस तरह धूप निकली थी, उस तरह का धूप नहीं। यहाँ ठंडा हवा चल रही है और लंबी कतार है लाइनों में लगी हुई मतदाता की। और जहां तक बात है, यहाँ पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, मगर मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी के प्रदीप सिंह और आरजेडी के शाहनवाज आलम से है। मगर अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है, पूरी तरह से दोनों में कंटेस्ट जो है बिल्कुल बराबर का चल रहा है। मगर जो अररिया का राजनीति हालात है, उस पे अभी जो है बीजेपी जब से यहाँ पर कैंपेन की है, मोदी जी का चुनाव हुआ है, तब से यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मतदाता आपस में जो है बट गए हैं। हिंदू मतदाता जो है वो प्रदीप सिंह की तरफ हो गए हैं, मुस्लिम मतदाता जो है वो शाहनवाज आलम की तरफ हो गए हैं। मगर मुस्लिम मतदाता का ही वोट सिर्फ शाहनवाज आलम को अभी मिल रहा है। आरजेडी जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने कैंप किया था, हर एक विधानसभा में वहां पर कैंपेन करके चुनाव प्रचार किया था कि कम से कम यादव वोट उनको मिल जाए, ऐसा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक सर आपने कहा कि ओबीसी का, तो ओबीसी ने यहाँ से तैयारी कर रखी थी। मौलाना थे तस्लीम, एक मौलाना थे अब्दुल्ला सालिन साहब, वो उम्मीदवार थे एमआईएम के। मगर एन वक्त पे उनको टिकट नहीं दिया गया और सीमांचल से जो है ओबीसी ने कहा कि सीमांचल में हम किसी भी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर रहे हैं, तस्लीमुद्दीन साहब की हम इज्जत करते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं उनका टिकट दिया। और मौलाना साहब जो है अभी किसी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं। मगर वर्तमान स्थिति जो यहाँ पे है, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1991 के आसपास यहाँ दंगा हुआ था। इस दंगे के बाद यहाँ का समीकरण जो है वो बदला है। 91 के बाद जो है यहाँ बीजेपी धीरे 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 बीजेपी यहाँ पर अपना पैठ धीरे धीरे बनाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी भी यहाँ पर सर जो है 4 बार यहाँ से जीत चुकी है। कांग्रेस भी यहाँ से 4 बार जीत चुकी है, 3 बार जो है जनता दल, और 3 बार आरजेडी भी यहाँ से जीत चुकी है। तो 92 के बाद से जो यहाँ समीकरण बदला है, वो हिंदू मुस्लिम के वोट में ये हो जाता है चुनाव के वक्त में। मगर जब तस्लीम साहब जब तक थे, अभी उनके पुत्र शाहनवाज आलम हैं, इनके जो बड़े भाई थे सरफराज आलम, उनका टिकट काट के उनको दिया गया। मगर जो तस्लीम साहब की जो छवि थी अररिया सहित पूरे सीमांचल में, एक कहा जाता है डायलॉग था, अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग था कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सेम यही तस्लीमुद्दीन साहब का था। वो पूरे सीमांचल की राजनीति करते थे। उनका था कि यादव हो, ब्राह्मण हो, मंडल हो, सभी की राजनीति करते थे। यहाँ तक कि ये सभी जाति जो मिलके उनका नेतृत्व करते थे। जो वोट बैंक इनका जो था तस्लीम साहब का, ये सभी मिलजुल के वोट देते थे। और पूर्णिया, कटिहार, अरिया, किशनगंज के अलावा और सब जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये तस्लीम साहब ही सोचते थे और देखते थे। मगर उनके जो पुत्र हैं सरफराज और शाहनवाज आलम, ये जो उनका बरकरार नहीं रख सके। और अभी उनकी छवि, जैसे सरफराज आलम की छवि बिल्कुल खराब हुई तो उनका टिकट काट के आरजेडी ने उनके छोटे भाई को दे दिया। उसी तरह जो है शाहनवाज आलम भी अपना, जो जोकीहाट विधानसभा के वो विधायक थे और सिर्फ वहां तक ही सिमट कर रह गए, बाकी अन्य विधानसभा में उनकी पैठ नहीं जम सकी। यहाँ तक बात है आरजेडी का, तो आरजेडी के एक बागी उम्मीदवार भी इस बार चुनाव मैदान में है, जिनका नाम है शत्रुघ्न मंडल जी। शत्रुघ्न मंडल जी के पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, आरजेडी से हैं। इस बार उम्मीद था, जिस तरह की अररिया का माहौल है, इस बार अररिया का माहौल था कि प्रदीप सिंह को हराओ। और प्रदीप सिंह को हराओ मतलब वो हिंदू उम्मीदवार चाहते थे आरजेडी कि यहाँ से हो हिंदू उम्मीदवार हम मुझे मिले, ताकि मुस्लिम का वोट तो मिलेगा मिलेगा और उनको हिंदू वोट भी मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ तस्लीम शाहनवाज आलम जो है वो तेजस्वी यादव के सामने